हाय एवरीवन, दिस इज अक्षत एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो है प्लेसमेंट्स ऑफ एमआईटी यूनिवर्सिटी इन बीटेक सीएसई। और मेन टॉपिक से चले उसके पहले कुछ एफएक्यूज डिस्कस करेंगे, जो कि सबको कंफ्यूजन होता है कि इन क्वेश्चंस के आंसर्स क्या हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दोस एफएक्यूज। नंबर 1 कि क्या 100% प्लेसमेंट एक ट्रुथ है? वेल, इट्स अ पार्शियल ट्रुथ। 100% होता तो है, बट इन 100% में हम उन्हीं स्टूडेंट्स को काउंट कर रहे हैं जिनका सीजीपीए डिसेंट है, जिनकी कम्युनिकेशन डिसेंट है एंड जो कि एटलीस्ट एक एवरेज परफॉर्मर है, इफ नॉट द बेस्ट। यहाँ पे जिसकी भी बैक है एंड जिसके भी कुछ इश्यूज है, हम उनको कंसिडर नहीं करते हैं। तो हाँ, अगर हम ऐसे एवरेज या अबव एवरेज स्टूडेंट्स को कंसिडर करेंगे, आई एम नॉट जजिंग देम, तो हाँ 100% प्लेसमेंट है। अब ये गारंटी नहीं है कि सबको अच्छा पैकेज मिलेगा। इट कुड रेंज फ्रॉम 2.5 लाख टू 12 लाख, बट हाँ 100% तो है। FAQ number 2, does Ahmadi University provides good placement? Well, no college provides you a good placement. Colleges only provide you companies and you yourself get you a good placement. तो हाँ, उसमें कॉलेज को ब्लेम मत करिएगा। कंपनीज तो काफी आती हैं, इतनी कि एटलीस्ट आप 3.5 टू 4 लाख तो ले ले, जो मिनिमम होता है। बट हाँ, उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो इट्स रॉन्ग विद यू। इसके अलावा थर्ड FAQ इज कि क्या पार्शियलिटी होती है अलग अलग कैंपसेस के बीच? तो हाँ होती है, देयर आर, बट बहुत कम है। A very few companies like Nokia, like Accenture, जो कि आती हैं, हायर करती हैं, बट सिर्फ नोएडा कैंपस से हायर करती हैं क्योंकि वो मेन कैंपस है। वहाँ के लोग हाई पे करते हैं फीस, दैट्स फाइन। बट ऐसे सिर्फ 3 to 4 कंपनीज होती हैं या कुछ और, बट मेजोरिटी नहीं होती है। मूविंग टुवर्ड्स FAQ नंबर 4 कि किस टाइप की कंपनीज आती हैं। वेल, Amity promises 500+ कंपनीज एंड आई बिलीव कि आती भी होंगी क्योंकि मेल्स मुझे बहुत ज्यादा आ रहे थे। नंबर 1 इज मास रिक्रूटर्स। ये कंपनीज वो हैं जो बहुत सारे लोगों को मीडियम पैकेज पे हायर करती है, दैट इज 3.5 टू 4.5। इसमें इस बार आई थी DXC टेक्नोलॉजीज, बिरलासॉफ्ट, कैपजेमिनी, HCL। नंबर 2 स्टार्टअप्स। अब स्टार्टअप्स में क्या रहता है कि पैकेज हाई होता है, काम बहुत ज्यादा होता है, बट एट द सेम टाइम ग्रोथ एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटी इज मासिव। इस बार आए थे टू द नेक्स्ट, ईकॉम एक्सप्रेस, DSAW ड्रोन्स। सारे नाम तो नहीं ले रहा हूँ, इट्स अ ह्यूज लिस्ट। मैं लिस्ट लगाने की कोशिश करूंगा वीडियो के एंड में। और थर्ड नंबर पे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, जिसको हर कोई ड्रीम करता है। कुछ नाम लूंगा मैं, शेल, CRM नेक्स्ट, VMware जो कि सिर्फ PWD के लिए आई थी, अडोबे विच वाज ओनली वुमेन और भी कुछ प्रोडक्ट कंपनीज आई थी। सो द लास्ट FAQ फॉर द वीडियो इज वर्थ ऑफ पैकेजेस। होता क्या है, मैंने आपको लोएस्ट, एवरेज एंड हाईएस्ट पैकेज बताया, बट इनमें भी होता है कि कभी कभी 6 लाख पैकेज को भी 30,000 मिलता है इन हैंड एंड 4.5 लाख पैकेज को भी 30,000 मिलता है इन हैंड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बाकी का जो पैसा है ना, वो सर्विसेज में एटसेट्रा से अलग अलग जगह में चला जाता है। इसका ब्रेकडाउन आपको पता चलता है वंस यू आर सिलेक्टेड। तो इस तरीके से वर्थ जो है पैकेजेस की एंड कंपनी का कल्चर क्या है वो और क्या पर्क्स दे रही है, उस पर डिपेंड करता है। इट्स सब्जेक्टिव फ्रॉम कंपनी टू कंपनी एंड आई मस्ट से कि हर तरीके की कंपनी आती है। खत्म करते हैं FAQ सेक्शन और चलते हैं की पॉइंट्स टू रिमेंबर बिफोर प्लेसमेंट्स। गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं और गाड़ी से याद आया, डू यू वांट टू सेल योर कार? वेल, Cars24, it's India's one of the best platform to sell your car। करना क्या होगा? देखिए, 2 मेथड्स हैं। आपको पहले अपॉइंटमेंट तो लेना ही है, फिर या तो उनके सेंटर पे जाके अपनी कार का इंस्पेक्शन करवाएं, या एक मिनिमल प्राइस दें और उनके एजेंट को अपने घर बुलवा के अपने कार का इंस्पेक्शन करवाएं। 30 to 40 मिनट्स इंस्पेक्शन का लगता है। वंस इट्स अप्रूव्ड, आपकी कार उनके प्लेटफॉर्म पे जाती है। इट्स सच अ क्विक प्रोसेस कि 24 मिनट्स में आपको डील्स आना स्टार्ट हो जाती है एंड इट्स सच एन इजी प्रोसेस कि किसी भी पेपर वर्क की आपकी जिम्मेदारी नहीं है। Cars24 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो अब कहीं और क्यों जाना और रिलेटिव्स में और लोकल्स में अपने कस्टमर्स को ढूंढना? Cars24 को अप्रोच करो ना। वीडियो एडिटिंग बजट बढ़ गया ना, क्या है कि अपना भी हो गया है प्लेसमेंट, इसलिए सोचा वीडियो बनाऊं। ऐसा ना हो कि आप लोग कहीं खुद का हुआ नहीं और दूसरों को ज्ञान बांटने में लगे हो। की पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। पहला पॉइंट है, सबको कंफ्यूजन रहता है कि यार लोएस्ट, एवरेज और हाईएस्ट पैकेज बताओ। लोएस्ट वॉज 2.2, एक कंपनी थी HCL की पार्टनरशिप में काम करती है, वो आई थी। 3.5 से 4.5 एवरेज गया है, जिसमें आपकी DXC टेक्नोलॉजीज, बिरलासॉफ्ट, कैपजेमिनी एक्सेट्रा, बहुत सारी वास्ट रिक्रूटर्स एंड कुछ स्टार्टअप्स भी इसमें आए थे। अब हाईएस्ट में जो कि गया था 11.5 इन माय नॉलेज, शेल आई थी। और कुछ और हाई पैकेजेस व 6 लाख बाय NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, which was a semi-government company, and 7.5 by ecom express। अब ये तो हुई पैकेजेस की बात। की पॉइंट नंबर 2 कि एमिटी एफर्ट्स कितना डालती है। आई वुड रेट इट ऑन 8.5 आउट ऑफ 10। ऐसा क्यों? क्योंकि जितने भी यार ईमेल्स हैं, कंपनीज तो बहुत प्रोवाइड करती है वो,
और सारी ईमेल्स शूट करती है। ऑल्सो जो कुछ एक्सटर्नल एग्जाम्स जैसे TCS NQT विप्रो का एग्जाम होता है, उनसे भी पार्टनरशिप करके एक कुछ असिस्टेंस प्रोवाइड कर देती है कुछ हद तक बाकी कॉलेजेस के कंपैरिजन में, और उनकी भी ईमेल्स भेज देती है कि यार जो मेन एग्जाम है गोल्डमैन सैक्स ये सब ये होने हैं, इन पर रजिस्टर कर दो। कहाँ रजिस्टर करो, किस क्या पूरा प्रोसेस जो है वो हेल्प कर देती है। नंबर 3, फ्लॉज इन द सिस्टम। वो जो 1.5 मैंने कम दिया वो इसलिए कि जो नोएडा है उनको टाइमली अपडेट्स मिलते हैं, बट बाकी कैंपसेस को अपडेट्स थोड़े लेट हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि 6:30 पे एग्जाम है वही शाम को और 6:15 पे पता लग रहा है। ऐसा भी हुआ है कि 6:45 पे पता लगा है तो एग्जाम छूट गया है। बट ऐसा होता है कि 100 कंपनीज में से 5 to 6 कंपनीज के केस में होता है। तो इसको आप एक मेन फैक्टर नहीं मान सकते कि आप अनप्लेस्ड रह गए, बट हाँ कभी कभी अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो जाती हैं। इसके अलावा अगला पॉइंट वुड बी कि कई लोगों को ये रहता है कि कई लोग अफवाह फैलाते हैं यार कि प्राइवेट कॉलेजेस प्लेसमेंट तो देते हैं, ऑफर लेटर नहीं आता, बाद में सब बाहर निकाल दिए जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो ऑफर लेटर आने में लेट हो सकता है। अभी भी मेरे कुछ फ्रेंड्स इनका 3 to 4 months हो गया है, ऑफर लेटर नहीं आया है, परेशान है, इवन आई एम कन्फ्यूज। बट कितनी ऐसी कंपनीज है इवन जिनमें मैं प्लेस हुआ उनका ऑफर लेटर 2 months में या 1 day में आ गया, ईजिली आ गया। ऐसा नहीं है कुछ, प्लेस सब होते हैं, ऑफर लेटर सबका आता है। बहुत रेयर केस होता है, एमिटी में भी हुआ है बट बहुत रेयर होता है। मेरे ईयर में नहीं हुआ, हो सकता है पहले में हुआ हो। नाउ 2n-1 रूल क्या है? 2n-1 रूल इज मेड बाय एमिटी कि जिसका 4 लाख पे हो गया, सपोज एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वो अब 7 लाख पे बैठ सकता है। 2n is 8, 4 का 8 -1 is 7। ऐसा क्यों? क्योंकि जिससे आप सारे पैकेजेस उस रेंज के ना खा जाएं और जिनको हाई पैकेजेस नहीं मिल रहे हैं वो रह ना जाए। फेयर एंड सिंपल रूल, दैट वर की पॉइंट्स। अब चलते हैं एक जर्नी वॉक थ्रू के थ्रू। आई विल जस्ट रश थ्रू द जर्नी ऑफ 2021 प्लेसमेंट्स। शॉर्ट में बताता हूँ, चलते हैं। सो मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो, एक क्विक टाइमलाइन दूंगा मैं आपको प्लेसमेंट सीजन 2021 की। स्टार्टेड विद SAP लैब्स के एक एग्जाम के साथ जिनका पैकेज था 4 लाख, साथ ही साथ वो 2 years में इंटीग्रेटेड MTech करा रहे थे बिट्स पिलानी से। देन केम DXC टेक्नोलॉजीज विद अ पैकेज ऑफ 3.6 lakhs। ऑल्सो इसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, 50 to 70 हुआ लखनऊ से, एंड ऑल ओवर ए मास रिक्रूटर थी तो 500 to 600 स्टूडेंट ऑल ओवर एमिटी सेलेक्ट हुए एंड प्रोसेस वॉज क्वाइट ईजी। कैपजेमिनाई आई, कैपजेमिनाई में फिर गया, 3.8 लाख इसका पैकेज था एंड 2 year बॉन्ड था। अब आप सोचेंगे इसमें क्या वो लॉ वॉयलेट नहीं हुआ, वो 2n-1 वाला? वेल द आंसर इज नो, बिकॉज कैपजेमिनाई कम्स अंडर ड्रीम कंपनी अकॉर्डिंग टू एमिटी, एंड जो ड्रीम कंपनीज है उसमें आप उस लॉ को वॉयलेट करके बैठ सकते हैं। देन देयर केम दीज कंपनीज अमीडियस सॉल्यूशंस, शेल, जस्पे। ये हाई पैकेज पे आई, किसी में भी मेरा नहीं हुआ, मैं कोडिंग टेस्ट में या कभी कम्युनिकेशन टेस्ट में निकल गया। सो आई वॉज अ फेलियर विद दीज कंपनीज। उसके बाद जितनी भी मास रिक्रूटर्स आई उसमें मैं एलिजिबल ही नहीं था उस रूल की वजह से, लाइक बिरलासॉफ्ट, HCL, EY भी आई विद अ लेस पैकेज, सो इट वॉज वर्थ इट बट काइंड नॉट वर्थ इट एट द सेम टाइम। NPCI, National Payments Corporation of India, semi government company which was quite good, but again 6.5 पे आई, मैं एलिजिबल नहीं था उस रूल की वजह से। गोल्डमैन का नोटिफिकेशन आ गया कि यार ऑल ओवर इंडिया एक्सटर्नल टेस्ट हो रहा है, चले जाओ, सॉरी ऑल ओवर इंडिया एक्सटर्नल टेस्ट हो रहा है, बैठ जाओ। बट लेवल इतना हाई था कि उसके लिए आपको अलग JEE जैसी प्रिपरेशन करनी पड़ेगा। मैंने नहीं सोचा भाई उस बारे में। फिर TCS कोडविटा हुआ। कोडविटा इज मोर ऑफ लेंदी प्रोग्रामिंग इंस्टेड ऑफ मोर ऑफ लॉजिक, बट मैं इसको निकाल नहीं पाया। 6 क्वेश्चन से मेरा 1.5 ही हुआ। उनके साथ यार प्रोग्रामिंग की उनके इंटरफेस में बहुत दिक्कत है। NQT, TCS NQT, आई वॉज वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर। आई गॉट इनटू डिजिटल इंटरव्यूज बट अगेन मैं रिजेक्ट हुआ। SAP लैब्स के मैं 4th राउंड तक गया इंटरव्यू के, रिजेक्ट हो गया। फिर एक बर्नआउट हो गया कि यार अभी तो सिर्फ मास रिक्रूटर में हुआ है, मैं 3-4 मंथ तक मैंने कुछ नहीं किया। नॉर्मल कंपनीज आ रही थी, अच्छे पैकेज की कंपनीज बहुत कम आ रही थी, बैठा रहा। फिर रिफ्रेश होकर इस टाइम मैं बाहर अप्लाई कर रहा था आउटसाइड एमिटी, E-com में अप्लाई किया। E-com एक्सप्रेस केम, अ लॉजिस्टिक बेस्ड स्टार्टअप। इसमें मेरा सिलेक्शन हुआ एट पैकेज साइज का 7.5 LPA। तो दिस वॉज क्वाइट अ रिलीफ कि हाँ भाई कुछ तो अच्छा हुआ है। बट इन द एंड मैंने ये भी लीव कर दिया बिकॉज आई गॉट एन PPO ऑफर फ्रॉम वेयर आई वॉज इंटर्निंग, दैट वॉज Rocketium बैंगलोर, एंड इट वॉज अ ग्रेट कंपनी विद ग्रेट कल्चर। तो मैंने वहाँ पे ज्वाइन कर लिया है अब। सो इन दिस होल जर्नी आई गॉट 5 प्लेसमेंट्स, DXC टेक्नोलॉजी, कैपजेमिनाई, Letstream, a PPO offer as an intern, E-com Express, and finally I joined Rocketium, my 5th company. इसके अलावा जिन लोगों का नहीं हुआ था, जो एंड तक बैठे थे, कुछ फ्रेंड्स थे जो एंड तक रह गए थे, उनका हो गया फिर फाइनली, लाइक TCS ज्वाइन कर लिया उन्होंने, या फिर Coforge या Infogate। तो देखा जाए तो यार हुआ तो सबका है, एक्सेप्ट फॉर कुछ का नहीं हुआ मैं जानता हूँ, बट उनके साथ अलग केस है, उनका कुछ बैक है या
कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा वीक पॉइंट है, उस वजह से नहीं हुआ, वरना सबका हो गया। दैट वॉज इट फॉर दिस प्लेसमेंट वीडियो। एंड ये एक ओनली वीडियो नहीं है, मैं पूरी सीरीज बनाने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड ऑन माई चैनल। इफ यू आर नॉट लाइक सब्सक्राइब, गो फॉर इट, लाइक सब्सक्राइब शेयर। आपने जितने भी एमिटियंस दोस्त, एमिटियंस ही नहीं, अगर आप किसी भी इस इक्विवेलेंट कॉलेज में हो, कंपनीज वही आती हैं, तो उनको बस लिंक भेजो या सब्सक्राइब करवाओ, बाकी हेल्प मैं करूँगा। दैट्स इट, बाय बाय।